हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करूँगी। ये वीडियोस हैं लास्ट टू लास्ट वीक की। मैं बहुत बिज़ी थी इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। पहले मेरे देवर की शादी थी तो हम लोग होम टाउन गए थे। फिर मेरी छोटी बेटी की बर्थडे थी तो मैं उसकी पार्टी की तैयारी में थी। सब कुछ मैंने किया था। नेक्स्ट व्लॉग में मैं वो शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये मैंने कुछ कपड़े मंगाए हुए थे। टी शर्ट्स हैं दोनों की और मेरी भी टी शर्ट्स हैं। वैसे ये मैं बड़ी बेटी के लिए मंगा रही थी। 3 सी टी शर्ट्स का सेट था अमेज़ॉन पर। मुझे अच्छे लगे काफ़ी, इनके प्रिंट कलर्स भी काफ़ी कूल हैं। वैसे तो अभी थोड़ी ठंड होने लगी है, फुल स्लीव्स का टाइम आने लगा है, लेकिन मुझे ये प्रिंट्स बहुत अच्छे लगे, कलर्स भी बहुत अच्छे लगे। और छोटी बेटी ने जब देखा कि उसके लिए ये आ रहा है तो उसने भी ज़िद की, तो मैंने सेम मंगा दिया है सेट इसके लिए भी। दोनों को ट्विनिंग करने का काफ़ी शौक़ है तो दोनों सेम सेम पहन लेती हैं अगर कहीं जाना होता है, या इवन घर में भी अक्सर सेम पहन लेती हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है दोनों को एक साथ पहनाने में। और ये मैंने अपने लिए 2 फुल स्लीव्स की टी शर्ट ली थी। ये भी अमेज़ॉन की हैं। इनका मटेरियल कॉटन तो नहीं है, मिक्स टाइप मटेरियल है, तो ये थोड़ी विंटर्स में काम आ जाएंगी। बस कोई भी सामान आता है तो ये दोनों एक्साइटेड हो जाती हैं कि हमारा तो कुछ नहीं है। और अक्सर मैं भी भूल जाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया हुआ है, क्या आने वाला है। तो ये देखिए, ये घर का सामान था कुछ। और ये एक मैंने लोअर मंगाया हुआ था, इसका कलर मुझे पसंद आया था तो मैंने ये मंगा लिया था, लेकिन ये काफ़ी गर्म है तो अच्छी विंटर्स में काम आएगा। वैसे तो कंफर्टेबल लग रहा है तो अभी मैंने रख दिया है। जब मैं फिर खोलूँगी इसे तब मैं आपको अच्छे से वीडियो में दिखाऊँगी। और बाकी बस किचन टॉवल और बेकिंग पेपर मंगाया था। और ये देखिए, इसे डिब्बे में बैठने का बहुत शौक़ है। कोई भी बड़ा डिब्बा आता है तो ये चढ़ के बैठ जाती है। और ये बड़ी बेटी को ये आइडिया आया इसको देख के कि हम इसकी सीट बना सकते हैं इस डिब्बे की। तो मैंने एक साइड से इसका काट के और दूसरी साइड पे चिपका दिया था इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो फिर इनको ये हुआ कि इसे हम किसी क्लॉथ से कवर करेंगे। तो मेरे पास बेडशीट फटी हुई पड़ी हुई थी, ये मैं अक्सर डस्टिंग के लिए यूज़ करती हूँ, इसके टुकड़े फाड़ के। तो ये मैंने इस पे चिपका दी अच्छे से। अब ये इनकी कवर्ड सीट बन गई है। वैसे तो इनके पास 2-3 छोटी चेयर्स हैं, लेकिन इन लोगों को ये शौक़ हो रहा था कि इसका भी स्टूल बनाएंगे बैठने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपना शौक़ पूरा कर लो। वैसे तो जगह भी नहीं होती ये सब रखने की। इनका प्ले रूम भी भरा हुआ है पूरा। इन लोगों को खुद समझ में नहीं आता कि हम क्या चीज़ कहाँ रखें। और ये नेक्स्ट डे सैटरडे था तो इनकी हर सैटरडे संडे को ये फरमाइश होती है कि या तो वॉफ़ल खाना या पैनकेक, और वो भी चॉकलेट फ्लेवर में ही खाती हैं ये लोग। तो मैं होल व्हीट के वॉफ़ल्स और पैनकेक्स बना देती हूँ इन लोगों के लिए। एक को वॉफ़ल चाहिए होता है और एक को पैनकेक, दोनों एक चीज़ में राज़ी नहीं होती हैं। तो मैं सेम बैटर ही यूज़ करती हूँ दोनों चीज़ें बनाने के लिए। बस पैनकेक के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विडी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी अच्छा सा बनता है। मैं इसकी रेसिपी अपने पहले के वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए हो फिर से तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसको और भी हेल्दी बना सकते हैं इसमें ओट्स पाउडर डाल के, या मैं कभी-कभी मेरे पास एक मिलेट पाउडर भी पड़ा हुआ है, मैं वो भी डाल देती हूँ। और रागी फ्लावर भी है, वो भी डाल देती हूँ। वो खुद भी ब्राउन सा है तो वो और चॉकलेट उसमें कलर इफ़ेक्ट देता है। कोको पाउडर मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती क्योंकि वो भी इनफैक्ट इतना कोई हेल्दी नहीं है। और शुगर भी मैं कम ही रखती हूँ। शुगर में मैंने गुड़ मिला के पीस रखा है तो वो भी इतनी वाइट शुगर इतनी नहीं जाती है इन लोगों के केक्स में, वॉफल्स में। और मैंने देखा है कि आप टेस्ट जैसा डेवलप करेंगे बच्चों को वैसी आदत पड़ जाएगी। अब मैंने इन चीज़ों में कम डालने का रखा है तो ये लोग खा लेती हैं आराम से। इनफैक्ट इन लोगों को बाज़ार के वॉफ़ल्स पसंद नहीं आते। कभी भी लिया है इन लोगों ने शौक़ में तो मुझे ही खाना पड़ता है, ये इन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और छोटी बेटी तो बाहर के केक्स भी नहीं खाती है, इसलिए मैं उसका बर्थडे केक भी खुद ही बनाती हूँ कि कम से कम वो थोड़ा बहुत खा तो लेती है। और ये देखिए, ये वॉफ़ल स्टिक हो गया था। इन प्लेट्स की नॉन स्टिक थोड़ा ख़राब हो रहा है तो इसलिए अब थोड़ा स्टिक होने लगा है। वैसे अगर ये वाली प्लेट मैं नीचे की साइड रखती हूँ तो इतना स्टिक नहीं होता है। तो मैं सोच रही थी ये ना शेयर करूँ आपके साथ, लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं,
जब मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ तो ये भी शेयर करूँ कि हर बार परफेक्ट नहीं बनता है। वैसे अगर ग्रीस करके फ़ौरन मैं बंद कर देती हूँ तो अच्छे से हो जाता है, इतना स्टिक नहीं करता। तो फिर इतना बुरा भी नहीं हुआ था, थोड़ा-सा ख़राब हो गया था, लेकिन छोटी बेटी ने खा लिया, उनके टेस्ट में कोई डिफ़रेंस नहीं आया था और जला भी नहीं था। अच्छा-सा क्रिस्पी वॉफ़ल बन गया था। और ये देखिए, बड़ी बेटी के स्कूल में ये जूट बैग पे पेंटिंग करवाई है, तो वो घर आके भी ये कर रही है। उसने क्लॉथ बैग माँगा और उस पे नवरात्रि की पेंटिंग कर रही है। और अब ये क्लिप है मंडे मॉर्निंग का। मैं बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट और लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। छोटी बेटी का तो टिफ़िन फ़िक्स्ड है, वो सेम चीज़ ही ले जाती है। उसके अलावा मैं अगर कुछ और रख दूँ तो वो नहीं खाती है और टिफ़िन उसका बच के आता है वैसे ही, तो मैं ऐसी चीज़ रखती हूँ जो वो खाए। क्योंकि स्कूल में अगर भूखी रहेगी तो फिर उसका मन नहीं लगेगा कुछ भी करने में। मैं आगे आपको दिखाऊँगी कि मैं उसके टिफ़िन में क्या रखती हूँ, और बड़ी बेटी को मैं थोड़ा डिफ़रेंट-डिफ़रेंट दे देती हूँ। वैसे तो वो भी थोड़ी पिकी है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी चीज़ें खा लेती है। तो उसने एक दिन अपनी दोस्त के टिफ़िन में मीठा पराठा खाया था, तो मुझसे कह रही थी कि आप मुझे भी दीजिएगा। वैसे तो मैंने काफ़ी दिन पहले एक बार बनाया था घर में, लेकिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तो मैंने कहा कि तुम खा चुकी हो वो और तुम्हें पसंद नहीं आया था। लेकिन वही है, बच्चों का दूसरों की टिफ़िन की चीज़ अच्छी लगती है। इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है अब उसे अच्छा लगे, तो मैं इसमें पराठे में जैसे नमक और घी डालती हूँ, तो मैंने उसकी जगह शुगर पाउडर डाला और घी डाला है थोड़ा-सा, और फिर वैसे ही मैं स्क्वायर शेप का बना रही हूँ। इसमें मुझसे शुगर पाउडर शायद ज़्यादा डल गई थी, क्योंकि पाउडर का हिसाब इतना पता नहीं चलता है, और मैंने शायद धोखे में ज़्यादा डाल दी, तो उसे पसंद नहीं आया, कह रही थी बहुत मीठा लगा मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मीठे की मैं आदत वैसे भी उसे नहीं डालना चाहती, और ही काफ़ी चीज़ मीठी खा लेते हैं ये लोग, शुगर वैसे ही बहुत पहुंच जाती है इनके सिस्टम में, तो मैं सोचती हूँ कि जितना मीठा अवॉइड किया जा सके उतना करूँ। इस बार मैंने ये ब्राउन बेकिंग पेपर मंगाया है, इसमें मैं रैप करके दे देती हूँ कि एलुमिनियम फॉइल में गर्म चीज़ रैप करना ठीक नहीं रहता है। वो कहते हैं कि उसमें से एलुमिनियम लीक करता है खाने में। इसलिए मैं एलुमिनियम फ़ॉइल तभी यूज़ करती हूँ जब बेकिंग पेपर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है मेरे पास, या बिल्कुल कोई ठंडी चीज़ ही रैप करनी हो तब मैं वो यूज़ करती हूँ। तो ये बड़ी बेटी का व्हीट फाइबर का टिफ़िन है, इसमें 3 कंपार्टमेंट्स हैं। एक साइड मैंने पराठा रख दिया है और बाकी 2 छोटों में एप्पल, खीरा और गाजर रख दिया है। और ये है छोटी बेटी का टिफ़िन, ये रोज़ टिफ़िन में यही ले जाती है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं खाती है। मैं टोस्ट पे साइड्स हटा के उस पे नटेला लगा के रखती हूँ और ऐसे ट्रायंगल में काटती हूँ। और छोटे कंपार्टमेंट में गाजर ले जाती है, इसे अब खीरा भी बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले खीरा खा लेती थी, लेकिन अब मैं रखती हूँ तो वो बचा के ले आती है। स्कूल में बस ये यही खाती है। एक बार इसने खुद ही कहा था चावल रखिएगा, एक बार पास्ता कहा था, लेकिन दोनों चीज़ें इसे पसंद नहीं आई क्योंकि वो ठंडी हो गई थी। और कभी मैंने इसके टिफ़िन में चने या छोले रखे हैं तो वो भी इसे अच्छा नहीं लगता। घर में भी हर चीज़ बस गरम खाना चाहती है, थोड़ी भी ठंडी हो जाती है तो मुझसे कहती है गरम करके लाइए। और ये इन लोगों का फ्रूट टिफ़िन है, मैं इनके फ्रूट टिफ़िन में सारे ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। छोटी बेटी का तो फ्रूट ब्रेक होता है, टाइम मिलता है इन लोगों को खाने का, लेकिन बड़ी बेटी का बस इतना ही टाइम होता है कि ये लोग जब पहुँचते हैं तो असेंबली से पहले जो टाइम होता है उसमें ये लोग खा सकते हैं अपना फ्रूट टिफ़िन। तो ये ड्राई फ्रूट्स मैं ज़रूर खिलाती हूँ इन लोगों को रोज़ ही तकरीबन, क्योंकि इससे इम्यूनिटी भी बच्चों की अच्छी होती है और काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। और इसी वक्त इनके टिफ़िन में रखते टाइम मैं भी 1-2 खा लेती हूँ, वरना फिर दिन भर मुझे याद नहीं आता अक्सर खाने का, तो इस वक्त टिफ़िन में रखते-रखते मैं भी 1-2 मुँह में डालती जाती हूँ अपने। ऐसे मुझ में फिर एनर्जी भी रहती है। अब इसके बाद मैं इन लोगों को उठाऊँगी, तैयार करूँगी, और उठने के बाद ये सब करने में 2 ढाई घंटे तो लग जाते हैं। उसके बाद ही मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट बना के करने बैठती हूँ। ये इन लोगों के मैंने ट्रॉली बैग्स ले रखे हैं। इन लोगों को बहुत शौक था जब स्टार्टिंग में सेशन शुरू हुआ था, तो अब लेकिन आसानी भी रहती है। इनके स्कूल में रैंप बना हुआ है, आराम से उस पे चढ़ा के ले जाती हैं, वरना कभी-कभी बैग इतना भारी होता है कि मुझसे भी नहीं उठता। और बड़ी बेटी का फर्स्ट फ्लोर पे है, तो इसलिए वो फिर आराम से रैंप से घसीट के ले जाती है बैग को।
और ये मैंने शूज़ इसके साफ़ किए थे, छोटी बेटी के शूज़ काफ़ी गंदे हो गए थे। और ये क्लॉथ मटेरियल नहीं है, ये आई थिंक इसे फेक लेदर कहते हैं या जो भी है। तो ये आसानी से वेट टिश्यू से साफ़ हो गया था, तो मैंने सोचा इसे रिकॉर्ड करके दिखाऊँ आपको कि कैसे आप बहुत ही आसानी से ऐसे शूज़ साफ़ कर सकते हैं। मेरे देवर की शादी थी, तो मैं उसमें अचानक ही जाना पड़ा था, अचानक से ही फ़िक्स हुई थी। वो एक्चुअली आउट ऑफ कंट्री रहता है, तो थोड़े दिन को ही आया था, उसी में उसने फ़िक्स की। हम लोग के पास शॉपिंग करने का कुछ टाइम नहीं था, बस 1 वीक ही था, तो मैंने सोचा कि जो रखी हुई चीज़ें हैं उन्हीं को काम में लाया जाए। तो मैंने जब इसके शूज़ निकाले तो ये काफ़ी गंदे से हो रहे थे, मुझे लगा कि अब ये कैसे पहनेगी, लेकिन फिर मुझे ये आइडिया आया कि वेट टिश्यू से साफ़ किया जाए इसे। तो बिल्कुल जाने के दिन मैंने ये जल्दी से इन्हें साफ़ कर दिया था और काफ़ी अच्छे से चमक गए थे, शाइन आ गई थी, नए से ही लग रहे थे ऑलमोस्ट। बच्चे स्कूल गए हुए थे और उनके आने के बाद ही फ़ौरन हमें निकलना था, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ हेल्दी स्नैक्स क्या रखा जाए। तो मेरे पास ये मखाने पड़े हुए थे, मैंने इन्हें अच्छे से घी में भून लिया है। वैसे तो खाली भी भुने जा सकते हैं, लेकिन मुझे घी में भून के ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और फिर मैं ऊपर से काला नमक डाल देती हूँ, तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। तो रास्ते में यूजुअली बच्चों को जब भूख लगती है तो वो चिप्स और ऐसे स्नैक्स मांगते हैं। अगर मैं ये सब रख लेती हूँ, पॉपकॉर्न या ये मखाने और ड्राई फ्रूट्स, तो फिर उन लोगों को इतनी भूख भी नहीं लगती, फिर उन्हें वो सब स्नैक्स भी नहीं याद आते हैं। तो ये हो गई थी हमारी तैयारी, मैंने सब सामान पैक करके रख लिया था कि जैसे ही बच्चे आएंगे स्कूल से हम लोग निकलेंगे। हस्बैंड भी ऑफिस गए हुए थे हाफ डे करने, बस उनके आते ही हम लोग निकल गए थे यहाँ से। और ये देखिए मैंने ये शू बैग ले रखा है, ऑनलाइन ही लिया था अमेज़ोन से। ये बहुत ही काम का है, वरना यूजुअली ये होता है शूज़ को बैग्स में आप साइड में रखें या फिर सूटकेस में रखें या फिर अलग से उनके लिए कोई थैला रखें, तो उसमें बहुत अजीब सा लगता है। तो इसमें बहुत ही अच्छे से 4-5 जोड़ी शूज़ आ जाते हैं। और डिपेंड करते हैं कि अगर आपके शूज़ मोटे हैं तो ऑब्वियसली 2 ही आएँगे। इसमें मैंने एक अपनी घर में पहनने की स्लीपर्स रखी हैं और एक थोड़े हील वाले सैंडल्स रखे हैं, तो उससे जगह भर गई है। में 2 पॉकेट्स हैं मेन, एक ज़्यादा चौड़ी है, एक थोड़ी पतली है। तो दूसरी साइड मैंने अपने दूसरे सैंडल रख लिए थे। ऐसे शूज़ ख़राब भी नहीं होते हैं, मैंने पार्टी वेयर शूज़ आराम से इसमें रख लिए थे। कुछ उनके दबने का या ख़राब होने का डर नहीं है इसमें। और ये देखिए मैं अपना एक बहुत ही फ़ेवरेट बैग दिखा रही हूँ। ये काफ़ी हैंडी बैग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी ज़िप दी हुई है बीच में, अगर आपको बड़ा करना हो तो इसे खोल सकते हैं। इसमें मैं यूजुअली एक्स्ट्रा आइटम्स ही रखती हूँ, जैसे हेयर एक्सेसरीज़ का बैग या मेकअप बैग और भी छोटी-मोटी चीज़ें। जैसे अगर कभी एक आध दिन को कहीं जाना हो तो उसमें भी काम आ जाता है। और ये देखिए मेरा ड्रेस है जो मैंने शादी में पहना था, ये मेरी शादी का ही ड्रेस है। अपने रिसेप्शन पे पहना था, इसे गरारा कहते हैं और ये बीच में से डिवाइडेड होता है, लहंगे की तरह ही होता है लेकिन बीच में से डिवाइडेड होता है। और ये इसकी शर्ट है प्लेन। ऐसे ड्रेसेस घर की शादियों में ही काम आते हैं। तो इमीडिएट किसी की शादी होती है तो मैं अपने यही गरारा या लहंगा निकाल लेती हूँ, कि बार-बार इतने भारी सूट्स बनाना पॉसिबल नहीं है और फिर वो रखे रहते हैं, बस पैसा वेस्ट होता है। तो मैं इन्हें ही रिपीट करती रहती हूँ, मेरे पास 4-5 गरारे हैं, तो मैं बदल-बदल के ये पहन लेती हूँ। और घर की शादी में अगर आप भारी सूट नहीं पहनोगे, भारी ड्रेस नहीं पहनोगे तो लोग फिर बातें करते हैं कि इतना हल्का पहन लिया, ये नहीं पहना, वो नहीं पहना। तो मैं ये पहन लेती हूँ तो फिर लोग ज़्यादा टोकते भी नहीं हैं। क्योंकि मैं जो भी सूट्स बनाती हूँ वो हल्के ही होते हैं, ज़्यादा भारी नहीं होते, तो घर की शादी में वो पहन नहीं सकती। और इन-लॉज़ की साइड शादी हो तो लोग ज़्यादा टोकते हैं। और बच्चों को वहाँ सब कज़िन्स मिल गए थे, तो बड़ी बेटी को शौक़ हुआ कि मेहंदी लगवाऊँगी, उसकी कज़िन ने लगवाई हुई थी। तो ये इनफैक्ट उसकी कज़िन ही लगा रही है, इससे बस 3 साल बड़ी है। उसने काफ़ी अच्छा बना दिया था अपना डिज़ाइन देख के। वैसे हम लोगों ने कोई मेहंदी वाली बुला नहीं रखी थी, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी-जल्दी में हो रहा था। इतनी रस्में करने का कोई टाइम नहीं था, तो हम लोग बस ज़रूरी काम ही कर रहे थे, सब काम में ही बिज़ी रहे। और ये देखिए बाहर से लाइटिंग हुई थी घर पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।